जितना बोल रहा हूं उतना ही पेस्ट करो, अभी नहीं करना, ठीक है। तो सेकेंड ड्राफ्ट में वी आर गोइंग टू क्लब सो मेनी टेबल्स, ठीक है, बहुत से टेबल्स को एक साथ क्लब कर देंगे, एक तरह के एनालिसिस को एक साथ कर देंगे, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। ज्यादा अपनी लॉजिक मत लगाओ, नहीं तो फिर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। ओके, ओके, देन अगेन विल गो फॉर ऑथर्स का कर लिया, ठीक है। देन पब्लिकेशन बाय इंस्टीट्यूशंस, हु इज द मोस्ट प्रोलिफिक इंस्टीट्यूशंस, आया है ना डेटा। वो सांख्यिकी वाला भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन कहाँ इंक्लूड करेंगे वो मैं बताऊंगा, वो एनालिसिस में बहुत अच्छा उसका रोल है। सो यू हैव टू गो टू द, हाँ, एप्लीकेशंस, ये सारे हमने किए हैं, बस अब हमको केवल आप इसमें से टॉप 15 को मैं ले रहा हूं, जस्ट आई विल पेस्ट इट, ठीक है, आ गया। इसमें और ऐड करेंगे, हमने बहुत से एनालिसिस किए हैं, अभी नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट टाइम। यानी पेट्रोलियम और जियोपॉलिटिक्स पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यूनिवर्सिटी ज्यादा, पॉलिटिकल साइंस के लोग ज्यादा काम करेंगे, बट एकदम उल्टा हो रहा है। माय एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस अगर मैं ड्रॉ करूं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक पॉलिसीज के डिपार्टमेंट हैं, दे वर डूइंग ग्रेट, लेकिन ये रिजल्ट एकदम अलग है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें, इसीलिए हम रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अभी मैं बताऊंगा, इसके बाद अभी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाएंगे, रिसर्च क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है, अभी सब मैं कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है। और देखिए हमारा परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है। आई वॉज थिंकिंग दैट जेएनयू इसमें अच्छा होगा, दैट इज जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन देखिए आईआईटीज आर डूइंग बेटर फॉर जियो पॉलिटिक्स। यानी आईआईटी का प्रोफेसर भले वो इंजीनियरिंग का है, बट दे आर गुड इन राइटिंग जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन, ठीक है। तो रिजल्ट्स जैसा आएगा वैसा लिखेंगे। इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें आईआईटीज आर लीडर्स रेदर देन यूनिवर्सिटी शुड बी द लीडर। तो ये पॉलिटिकल साइंस के लोग कर क्या रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। नाम ही नहीं है। देखिए टेरी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट गुड। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ऑल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग ग्रेट। मोस्टली इट हैज बीन फ्रॉम, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बट स्पेशली ये पेट्रोलियम और एनर्जी स्टडीज के लिए है, तो दैट्स वाई उनके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ज्यादा। बट हमारा परसेप्शन, ये देखिए एनालिसिस चेंज कर दे रहा है कि जियो पॉलिटिक्स में लीडर्स यूनिवर्सिटीज को होना चाहिए था। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट। कर कौन रहा है? आईआईटीज, इंजीनियर्स, आईटी के लिए, ठीक है। सो दे आर वेरी गुड। हो सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ आईआईटीज में भी पब्लिक पॉलिसीज के प्रोफेसर हो सकते हैं। और मैं पूरी लिस्ट देख रहा था, मैंने देखा आईएम के लोग भी अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड। वो लोग आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वो भी होते हैं, तो दे आर, आईएम का नाम आया, आईएम सिस्टम ने 16 पब्लिश किया। आईएम सिस्टम में जितने आईएम हैं सभी ने मिले, ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर है, वो एकदम बाइफरकेट करके भी बता देता है कि कौन से आईएम से किया है। ये 19 पब्लिकेशन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम से आए, 109,
हर एक आईआईटी का कितना कंट्रीब्यूशन है, हु इज द, लेकिन उतना एडवांस लेवल पे अभी जाने की जरूरत नहीं। हम लोग करते हैं स्टडीज कि जैसे एम्स, तो एम्स ऋषिकेश ने किया कि एम्स दिल्ली ने किया, तो उसका भी एक तरीका है, दैट इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू यूज। इंस्टीट्यूशंस का हो गया। अब हम जाएंगे कंट्रीज वाला, अगर आपने किया है, क्योंकि मेरा डेटा सेट कंट्री पे नहीं है, आपका अगर हो तो आप बिल्कुल ये वाला यूज करिए। मेरा कंट्री पे नहीं है क्योंकि मैंने इंडिया का ही किया है, तो मेरे लिए दिस सीम्स टू बी वेरी इररिलेवेंट। ऐसे मैंने किया हुआ है, मैं डाल सकता हूँ कोलैबोरेटिव कंट्रीज, पर कंट्री वाइज मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही इंडिया पे फोकस कर दिया है। अगर आपकी ग्लोबल स्टडीज है तो निश्चित रूप से आप एक कंट्री वाला वहां से जाइए, बिब्लियो सीनी के उसमें, यहाँ कंट्री है ना, कंट्री प्रोडक्शन, और इसको पेस्ट कर लीजिए। ये मेरे एफिलिएटिंग कंट्री है। ये मैप अलग तरीके से भी हम बना सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। एक बड़ा इंटरैक्टिव मैप बनता है, टाइम मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उस पर चर्चा करेंगे। ये देखिए हमने एक मैप बनाया है ना, सेम डेटा आई हैव यूज्ड और मैप हमने बना दिया। तो एक टूल है जिसकी सहायता से हम बना सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू हैव बाय कंट्री। मेरे लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज these are my affiliating country, not the original country. Okay, ठीक है। अपना आप जो भी एनालिसिस है उस पर काम करो, ठीक है। Now go to again in your analysis part, ठीक है। Publication by source title, publication by source title, source titles means जर्नल्स। जो आ रहा था ना एनर्जी और ये सारे एनर्जी का, ये सारे आ रहे थे, तो आप इसी में एप्लीकेशन में देखोगे, ठीक है। ये तो साइटेशन आ गया, अभी नहीं करना है इसको। आप देखिए इसमें एक एनालिसिस कहीं होगा, हाँ, सोर्स प्रोडक्शन और सोर्सेज, हाँ, मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज। मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज जो आए हैं, शुरू में ही आया होगा, ये आया है मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज, है ना। जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उस ऑर्डर में लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अपने से लॉजिक अभी मत यूज करो, यू आर वेरी न्यू टू द फील्ड। कोई पूछ रहा था मुझसे कि मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपका कनेक्शन होना चाहिए एक स्टडीज का दूसरे, केवल इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है। वन स्टडी शुड बी डिपेंड्स ऑन, तो हम पहले जनरल प्रोफाइल क्या है, इट्स अ जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम स्पेसिफिक उसमें उसको पूरे स्टडीज को हम ब्रेक कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग इनसाइट्स, तो इसलिए हमको यूज करना है। अभी केवल टेबल कर रहे हैं, ग्राफ वगैरह नहीं कर रहे हैं, ग्राफ वगैरह की अभी जरूरत नहीं। ये हमारा आ गया, गॉट इट। ये देख के ही बहुत चीजें आपको पता चल जाएंगी कि, और करना कुछ नहीं था, बट आप झूठे ही परेशान हो रहे थे, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वन डे अ ड्राफ्ट कैन बी डेवलप इन वन डे, कंप्लीट ड्राफ्ट, और हम लोग कर लेंगे। कल तक उम्मीद है कि एक ड्राफ्ट कर लेंगे हम लोग आपके टॉपिक पे। डन, सबका सोर्स टाइटल तक हो गया। देन अगेन
highly cited documents. Highly cited documents. अब फिर एनालिसिस में जाओ, आपको एक हाईली साइटेड डॉक्यूमेंट्स का मिलेगा मोस्ट ग्लोबल साइटेशन, है ना, है ना, मोस्ट ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट, है ना। आप इसको आप कितने भी ले सकते हो, हम टोटल का 15 ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमको ये इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल साइटेशन, अब देखिए साइटेड में ऑथर्स में कौन है, देखिए ऑथर में हु हैज, ऑथर में है कुमार ए, लेकिन साइटेशन में आप देखोगे तो इनका पेपर सबसे ज्यादा साइटेड है, ठीक है। अभी हम कंपाइल कर रहे हैं वहीं से रिजल्ट्स, ठीक है। डीओआई नंबर, टोटल साइटेशन, ठीक है, ये पेपर है, एंड टोटल साइटेशन पर ईयर कैलकुलेट किया, पर ईयर कितना साइटेशन उसको मिला। सो दिस, ये पेपर जो पब्लिश हुआ है 2018 में, और पर ईयर लगभग 38 साइटेशन हमको इसको मिला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप नंबरिंग की वैल्यू चाहो तो थोड़ा बहुत, ये सब फॉर्मेटिंग है, यहां से आप करोगे टेबल प्रॉपर्टीज में, ये सब आप चेंज कर लेना, इसमें जाके नंबरिंग का फॉर्मेट चेंज कर लोगे तो 2 डिजिट पे ये आ जाएगा, ठीक है। इतना डन हो गया। नेक्स्ट, को ऑथरशिप एनालिसिस आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, वही लोकटा लॉज और ये, ठीक है। अब आप लिखोगे कीवर्ड अकरेंस एनालिसिस, कीवर्ड्स किया था ना, तो यहां पे पहले ही अपने सुविधा के लिए लिख दीजिए ऑथर कीवर्ड्स, ठीक है। ऑथर कीवर्ड, और कितने ऑथर कीवर्ड टोटल थे ये जाके देखिए मेन इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, लिखा है ना, यानी ये जो हम अकरेंस निकाले हैं इतने कीवर्ड्स हैं टोटल 1598। वहां से यहां पे लिखने में काम आएगा, ये बस ये हमारे लिखने के लिए है कि टोटल कितने कीवर्ड्स थे। मेन इंफॉर्मेशन में जाइए, डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल में, वहां नंबर ऑफ ऑथर्स कीवर्ड लिखा हुआ है, सेम यहां पे रखिए, दिस यूज फॉर द राइटिंग पैरामीटर्स चाहिए ना, कितने आपने जो कीवर्ड अकरेंस का मैप जनरेट किया है कितने कीवर्ड्स पे किया है, ठीक है। देखिए एक ड्राफ्ट हम अभी रेडी कर देते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी से कभी एनालिसिस मत करना, आई वॉर्न यू, अच्छा भी पेपर रहेगा नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है, नहीं करना है, कभी भी नहीं करना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि खूब अच्छी सी पेपर आपने ड्राफ्ट कर दिया और रिजेक्ट हो तो बिल्कुल करिए, शौक से करिए, तो क्यों हम बताते कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, चैट जीपीटी पे डाल देते, लिख देता, जैसे आप करते हो, टॉपिक आप डालते हो और कहते हो चैट जीपीटी लिखे, चैट जीपीटी को क्या पता, चैट जीपीटी does not understand the context in which you are writing, even डेटा भी आप दोगे उसको तो it will write general way, जनरलाइज लिखता है, स्पेसिफिक नहीं लिखता, स्पेसिफिक के लिए आपको you have to compile so many tables at once. Excuse me sir, एक तरीका है
लेकिन वो आपके लिए नहीं। एक्सक्यूज मी सर, डी डेवलप किया है, कहीं आएगा भी नहीं, बट छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। जो हम करना चाहते, जो दिमाग में मेरे हैं, आई राइट डेवलप अ प्रॉम्प्ट, और मैं वो आइडिया निकालूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। जैसे मैं एक सिंपल एनालिसिस करूं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, उसका एवरेज क्या है, तो इधर मैं मैन्युअली कैलकुलेट करूं और मैं चैट जीपीटी से कैलकुलेट कर सकता, बट आई एम नॉट गोना राइट एनीथिंग, आई विल सिंपली यूज टेबल। अब ऑथर कीवर्ड एनालिसिस आ गया, इतने कीवर्ड्स थे हमारे पास। देन अब सारा काम करेंगे कीवर्ड्स पे, ठीक है। अब पहला आपका कौन सा कीवर्ड है, अब कीवर्ड में जाइए। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, सर ये लिखा है ना मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स, तो इसको सर एम डालिए। आई ऑडिबल? एक्सक्यूज मी सर, कीवर्ड को अकरेंस हेडिंग रहेगा कीवर्ड। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ऑथर कीवर्ड और इंडेक्स कीवर्ड दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करना है, मैं दिखाऊंगा। यहाँ क्या है, कीवर्ड को अकरेंस। अब हम जाएंगे, ये हमारा, इसमें हम टॉप 25 का ले लेते हैं। अभी हम कोई फोटोग्राफ या वो नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, आई एम जस्ट ड्राफ्टिंग अ पेपर। ठीक है, क्लियर। दूसरा हमारा है वर्ड क्लाउड, तो इसी का क्लाउड जनरेट करता है, सेम है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है देखिए, वर्ड क्लाउड में भी सेम है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको उसका क्लाउड नहीं करना, यहीं पे पेस्ट कर देना, ठीक है। हेडिंग नहीं लिखेंगे कि ये वर्ड क्लाउड है, इसी का हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिगर बना दिया, फिगर में लिख देंगे कैप्शन इसका, अभी केवल ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक ही अकरेंस बस लिखेंगे, बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सेम ही है। रिजल्ट सेम है। अब देखिए इसमें कौन सा हम ले सकते हैं, तो ये वाला भी आप चाहो तो इसको भी सेम है, डेटा हमारा सेम है, तो इसमें ये पूरा दिखाने के लिए इसको भी लिख सकते हो, एंड दिस इज नथिंग बट हो गया, ट्री मैप हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको हमको, अब देखिए उसी में एनालिसिस हम लिखते जाएंगे, वी डोंट हैव टू, कीवर्ड वो सेम है। अब ये वर्ड फ्रीक्वेंसी ओवर द टाइम, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम अलग अलग एनालिसिस लिखेंगे इस पे,
ठीक है, ये हमारा टेबल इंसर्ट हो गया और फिगर इंसर्ट हो गया। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हटा देंगे, लेकिन अभी हमको जरूरत, क्योंकि ये सारा मैं इसीलिए बोल रहा था कि कीवर्ड बेस्ड एनालिसिस पे हम पूरा एक पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आएगा, अब हेडिंग हेडिंग नई होगी, ट्रेंडी टॉपिक या ट्रेंड टॉपिक्स। ठीक है, तो आप यहां हेडिंग दीजिए ट्रेंडी टॉपिक्स या ट्रेंड टॉपिक्स। ये टॉपिक मॉडलिंग है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टॉपिक मॉडलिंग। इसमें और भी आगे आएगा फीचर्स। तो आपको क्या करना है, ट्रेंडी टॉपिक में का आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे अच्छा, तो आपको दोनों डेटा आप ले लीजिए। यूज टेबल, ठीक है, एज वेल एज ग्राफ। क्योंकि ये जितना अच्छा ट्रेंडी टॉपिक का बनाएगा, हमारे पास एक्सेल में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, टॉबलू में बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अब चाहो तो इसका जो कैप्शन है ये टॉप पे दिया है, फिगर हमेशा बॉटम में रखना है, टेबल का हेडर हमेशा टॉप पे। तो इसको थोड़ा सा क्रॉप करके आप ये हटा सकते हो बस, क्योंकि फिगर पे हमेशा कहीं भी देखो, जैसे फिगर लिखा है, फिगर पे टॉप पे हेडर हेडिंग नहीं रहता, कैप्शन हमेशा, इससे भी आपका स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो सकता है। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या है, तो उसको हटा दीजिए, थोड़ा सा एडिट कर दीजिए। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। ठीक, ठीक है, ये हमारा फाइनल हमारा ट्रेंडी टॉपिक आ गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द काम हमने अभी जो किया, जो जरूरत थी उसका सीक्वेंसिंग मैंने बता दिया। अभी आगे एनालिसिस करेंगे, इसमें ऐड कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप करते रहोगे तो आप थोड़ा और अच्छा टॉपिक्स कर दोगे। ठीक है, इतना हो गया सबका, आगे बढ़े। सर ट्रेंडी एक टॉपिक बार में हमारे वापस से 8 प्लीज पेज बता का दीजिए। फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा अभी रेडी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते हैं। ठीक है, जो पार्ट होगा किसका, इंट्रोडक्शन का। तो अब हम थोड़ा सा मेथड से ऊपर आते हैं। रिव्यू में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। लेट्स हैव इंट्रोडक्शन। यहां पे हेडिंग डालिए रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस।
इन बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज में हम बनाते हैं रिसर्च क्वेश्चन रेदर देन हाइपोथेसिस, ठीक है। और रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं टेम्पलेट्स वी कैन यूज। मैंने पहले भी दिखाया था आपको। जो जो काम आप करते हो, ठीक है, जो जो काम इसमें इस क्या 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 आपने किया, एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन देखा है, सारा जो काम किया है उसी में बस हमको लगा देना है व्हाट। कैसे देखिए जिसे बनाया है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ, इसको हटाऊंगा, यहां पे लिखते रहिए आप। पहला, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ योर टॉपिक। मेरा क्या है, पेट्रोलियम जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, पहला लिख लिया, लिखिए, ये बेसिक लिख रहे हो, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ एनुअल ग्रोथ इन टॉपिक यहां पे डालिए अपना टॉपिक, रिसर्च पब्लिकेशन का क्या ट्रेंड है, हमने यही तो किया है। बाद में हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, फर्दर भी करेंगे, ठीक है। नहीं तो एक आप चैट जीपीटी भी कर देगा, बिल्कुल कर देगा, लेकिन सही कमांड देना पड़ेगा। कैसे करना है मैं, देखिए मैं बना देता हूं अभी, वो भी कर देता हूं। आप लोग चैट जीपीटी, हर चीज चैट जीपीटी, ठीक है। मैंने एक टेम्पलेट्स बना रखा है रिसर्च क्वेश्चन का, वो सारे रिसर्च क्वेश्चन इसमें आप फ्रेम कर सकते। ये यहीं से लिया है, देखिए इसमें सीधे डालोगे, ठीक है। तो टॉपिक ही तो डालना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें चैट जीपीटी अगर करना रहे, चैट जीपीटी भी कर देगा। जैसे मैं अगर सिंपल करूं, ये मेरे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यही तो काम हमने किया है अभी तक, तो यही किया है। यहाँ अपना फील्ड ऑफ, यहाँ मैं हर जगह, केवल हमको कुछ नहीं करना है, मुझे अपना टॉपिक इसमें रिप्लेस कर देना। ये काम चैट जीपीटी भी कर देगा रिप्लेस करके। देखिए कर दिया। जहां भी योर रिसर्च हमने लिया है, ये मैं अभी शेयर कर दे रहा हूं अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स, तो यू वन कैन यूज इट। बड़े अच्छे हमने इस बनाए हैं, और मैं जितने पेपर्स लिखता हूं सेम मैं यूज करता हूं, ठीक है। अब देखिए हमने जो जो काम किए हैं, अब देखिए पहले ही सारा चीज बना लिए, तो यही काम हमने किया है। व्हाट आर द कॉमन ट्रेंड्स, पहला होगा, मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन द ब्राउजर, इन द चैट बॉक्स। तो आप लोग उसी तरीके से, जहां मैंने अपना टॉपिक दिया है वहां पे आप लोग अपना टॉपिक दे दो।
ठीक है, सभी लोग बना लीजिए, बनाना है यहीं पे, ये मैं थोड़ी बनाऊंगा। मैंने क्या बोला कि जहां भी आपका टॉपिक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से डिस्प्ले कर दे रहा हूं, सारे अभी नहीं करना है, आगे कल बात करेंगे। पहला लिखिए, राइट द फर्स्ट वन, दिस इज स्पेसिफिक, इसी तरह से आपको बनाना है। हो गया सबका? यहाँ करना है आपको, ये नहीं कि मैं कथा कह के चला जाऊं। ठीक है, लिखिए, आपका एक पेपर ड्रॉप्ट हो रहा है, मेरा नहीं। बहुत इंटरेस्टेड आप लोग थे, नहीं हम तो अपने डेटा सेट्स पे काम करेंगे। कर लो, अपने डेटा सेट्स पे काम करो। हो गया फर्स्ट, सेकंड लिखिए। इसका मीनिंग है सिंपली मीन, देखिए उसमें क्या कर रहा है, हु आर द मोस्ट प्रोलिफिक ऑथर इन द फील्ड एंड व्हाट आर द की थीम्स एंड टॉपिक ऑफ देयर रिसर्च। ये कहां से आएगा? सैंकी डायग्राम जो बनाया था ना, अभी यूज नहीं किया ना, अब यूज करेंगे इसको। ठीक है, वो कहां आएगा? ऑथर वाले डिटेल में। ठीक है, अभी हमने संख्या डायग्राम नहीं डाला था, इसीलिए ये हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया। सिंपल रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे, क्या पब्लिकेशन ट्रेंड है, तो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा पॉलिश लैंग्वेज में लिखना है। सेकंड हो गया सबका, जहां आपका टॉपिक लिखा है वहां पे अपना टॉपिक। थर्ड लिखिए, मैंने ऑनलाइन जो लोग हैं उनको पेस्ट कर दिया है, तो दे विल बी राइटिंग। लिख लीजिए, टाइप थोड़ा सा सीखिए, जितना जल्दी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो उतने जल्दी में तो हो ही जाएगा। थर्ड लिखिए, व्हाट आर द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ योर टॉपिक एंड हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड। देखिए कितना अच्छे क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में नहीं काम किया, हमने काम किया है। अब इसी रिसर्च क्वेश्चन विल गाइड अस कि क्या क्या चीजें हमको जरूरत पड़ेगी कहां पे। ऐसे ही थोड़े लिखवा रहे हैं कि रिसर्च क्वेश्चन से हमको ये पता चलेगा कि और क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए एनालिसिस के लिए। वो जितने एनालिसिस टेबल्स हैं वहां से आके इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ लिखिए, जिसके कंट्री का डेटा है।
मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। कंट्री प्रोडक्शन ओवर टाइम था ना, वो इसीलिए था। ठीक है, इसीलिए हमने उसको रिसर्च क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया। ऐसे रिसर्च क्वेश्चन कोई बिब्लियोमेटिक्स में नहीं करता। दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। मैं सभी रिसर्च में अपने यूज करता हूं, और प्लेजरिज्म भी नहीं आता, आएगा ही नहीं। थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। फिफ्थ लिखिए, व्हाट आर द मोस्ट हाईली साइटेड डॉक्यूमेंट इन योर फील्ड। योर रिसर्च जहां लिखा है ना, वहां कहां क्या डालना है? यू हैव टू पुट योर टॉपिक। ठीक है, अब ये नहीं कि आप नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप योर रिसर्च लिखोगे तो आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू राइट योर ओन टॉपिक। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पेट्रोलियम जियो पॉलिटिक्स मैंने किया, ये मेरा ब्रॉडर टॉपिक है, ब्रॉडर टॉपिक। और लास्ट लिख लीजिए, what are the most common keywords and themes in the literature। themes की बात कल करेंगे। and how they have been evolved over the years। ट्रेंडी टॉपिक्स में देखा कैसे इवॉल्व हो रहा है। बिब्लियोमेटिक्स में कल मैं मैजिक दिखाऊंगा आपको कि बिब्लियोमेटिक सॉफ्टवेयर भी कैसे कर सकता है। देखिए, अभी बेसिक चीजें आप समझ जाइए। इतना डन हो गया सबका? रिसर्च क्वेश्चन डन कर लिया सबने? नो क्या हो रहा है? यस कहिए। बस 6 तक कर लीजिए, बाकी नहीं करना है अभी। कितने जल्दी आप लोग टाइप करते हो, व्हाट्सएप पे हमेशा लगे रहते हो। फेसबुक पे अभी आया नहीं पोस्ट कि तुरंत आपने 20 लाइन लिख दी। तो कितना तेज आपका टाइपिंग स्पीड है। तो फोन को कनेक्ट कर लो ना इससे, फोन से लिखो, दैट कैन बी कनेक्टेड। जो सीखना है वो नहीं सीखोगे। कौन सिखाने गया था कि फोन पे ऐसे टाइपिंग तेज होती है? कभी टाइप कर, तो जो सीखना है तो सीखो ना, वो नहीं सीखना है। बस फोन सिखा दो अच्छे से, स्मार्टफोन। व्हाट्सएप का कोई फीचर आएगा, देखियो फर्स्ट डे ही अभी लॉन्च हुआ नहीं कि उसको यूज करना है। दिस इज द ट्रेंड। कोई फीचर्स आया नहीं, जस्ट लाइक घिबली। पूरी दुनिया में पीपल वेयर, सब लोग वो कर, तो मैंने भी देखा, मैंने कहा घिबली में लोग बहुत कर रहे हैं, तो आई हैव आल्सो जनरेटेड फ्यू। देन मैंने टेस्ट भी किया किसका बढ़िया है, तो मुझे लगा सबसे बेस्ट द घिबली इमेज जनरेटेड बाय ग्रोक। ग्रोक एक एआई एप्लीकेशन है फ्रॉम मेटा, फेसबुक है ना, उसका एप्लीकेशन है ग्रोक, GROKE। आपको पता ही नहीं है, सबसे अच्छा वही जनरेट करता है। और वो एक नहीं जनरेट करता, 2 जनरेट करता है। चैट जीपीटी बहुत अच्छा नहीं करता। ग्रोक से जनरेट करिए, यू विल हैव अ कंप्लीटली, उसमें एस्थेटिक सेंस ज्यादा है, मुझे ऐसा लगा कंपेयरिंग ऑल दिस। हो गया अब? ठीक है, अब हम वी विल बी गाइडेड विथ, ठीक है, विथ आवर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन हमारा गाइड है, हमारा प्रिंसिपल है। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिसर्च। बिब्लियोमेट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है, रिसर्च क्वेश्चन इज एवरीथिंग। ऑब्जेक्टिव जरूरत,
जो सिंपल जो इंपिरिकल रिसर्च होता है, जो रॉ डेटा पे होता है ना, जो प्राइमरी डेटा पे होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। बिब्लियोमेटिक्स पेपर में ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत ही नहीं। रिसर्च क्वेश्चंस इज एवरीथिंग। अच्छा रिसर्च क्वेश्चन ऐसे बना लो, दैट इज एनफ। दिस इज रिव्यू पेपर। बिब्लियोमेटिक्स पेपर इज रिव्यू पेपर। कोई कैटेगरी बिब्लियोमेटिक्स नहीं होती। पेपर जब आप सबमिट करते हो तो यू हैव ऑप्शन, इट इज ए रिसर्च पेपर और इट इज ए रिव्यू पेपर। बिब्लियोमेटिक्स पेपर्स आर रिव्यू पेपर्स। एज ए रिसर्च पेपर भी कहीं कहीं पब्लिश हो जाता है। पेपर्स आर्टिकल इज द सेम। कुछ लोग उसको पेपर्स बोलते हैं, कुछ डेटाबेस उसको आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, नेम इज सेम, रिव्यूज पेपर्स। जब आप सबमिट करते हो ना, वो प्रोसेस में अगर टाइम नहीं है तो मैं बता देता, उसमें ऑप्शन आता है कि किस तरह का ये पेपर, रिव्यू पेपर है कि किस तरह का पेपर है, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से करते हैं। अब देखिए, अब हमारा रिसर्च क्वेश्चन रेडी। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम जो हम करना चाहते हैं, अब डेटा को हम सेकेंड, अब हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट में हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जब इतना काम कर लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा घूम के आते हैं इधर उधर, थोड़ा दिमाग वो हो जाता है। ठीक है, मैं तो यही करता हूं कि जब इतना काम कर लेता हूं, इतना काम हो गया, अब क्या होगा, ऐड करने का काम है। ठीक है, तो थोड़ा सा घूम के आते हैं इधर उधर से, और दिमाग में बहुत चीजें हो गई एक साथ। अब देखिए करना क्या है इसमें। अभी हमको घूमने की परमिशन नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, बट टेक अ ब्रेक। इतना काम करने के बाद टेक अ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक। ठीक है, जाओ मूवी वगैरह देख के आओ। ठीक है, हैव अ लॉन्ग ब्रेक। जो काम करना था कर दिया बैठ के, 4-5 घंटे काफी थे। ठीक है, हैव अ गुड ब्रेक, क्योंकि एक साथ आप करोगे बहुत गलतियां आप करोगे। दिस इज माई एक्सपीरियंस। हमारे माइंड की, हमारे दिमाग की भी कैपेबिलिटी है। ठीक है, कैपेसिटी है। गलतियां करना है तो ठीक है, आप करो, 10 घंटे बैठे रहो। ठीक है, बट हैव ब्रेक। इतना करने के बाद वर्जन 1 के बाद हैव अ ब्रेक। ठीक है, और काम करिए। यहां हमको परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं ब्रेक ले लेता। ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है, अभी हाँ पता है, मैं तभी तो मैं ब्रेक अभी नहीं ले रहा हूं। आई सेड प्रैक्टिकली जब इतना काम आप कर लीजिए तो हैव अ ब्रेक। आगे काम रोक दीजिए, क्योंकि आप आगे काम करोगे निश्चित रूप से गलतियां करोगे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, कंटिन्यूअस जब आप काम करते रहते हो एक पे, तो फिर गलतियां होंगी, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश रखिए। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्जन 1 हमारा रेडी है। ठीक है, अब हम काम करेंगे वर्जन 2 पे। ठीक है, वर्जन 1 हमारा रेडी हो गया। ठीक है, आप चाहो तो वर्जन 1 ही इसको मान सकते हो, मैं ऐसे नहीं मानता। मेरा काम वर्जन 1 का इतना तक ही था। हाँ, यस यस, प्रोसीजर नहीं है, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट। मैं उनको, मैडम को बोलूंगा कि आपको एक स्क्रिप्ट में दे दूंगा, आई हैव रिटन अ स्क्रिप्ट इन आर, कैसे इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। यहां से मर्ज करोगे सॉफ्टवेयर से तो नहीं मर्ज होगा, सारे एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। सो कंबाइनिंग फॉर फाइल्स। ठीक है, आई हैव रिटन कोड। बहुत इसका लंबा प्रोसेस है,
एक ये है, मैं कोड मैंने लिखा था हमको, my one of the study which has been published recently in higher education trend report, तो उसमें उन्होंने कह दिया था कि नहीं एक डेटा सेट्स पे नहीं करना है, 2 डेटा सेट्स पे करना है। तो वो एक अलग प्रोसीजर है और सभी तरह के एनालिसिस हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। आपको एक कोड, ये कोड लिखना पड़ेगा, मैं शेयर कर दूंगा ये कोड, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने दो अलग स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के दोनों को के डेटाबेस को एक साथ मर्ज कर दिया। ये इसी में लिखा है, ये कोड है दैट इज ऑन आर। वो बड़ी मेहनत से मैंने ये कोड लिखा। तो अलग अलग डेटा सोर्स, एक को बिबटेक्स फॉर्मेट में लेंगे और एक को हम लेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। स्कोपस के डेटा को बिबटेक्स में लेंगे, वेब ऑफ साइंस के डेटा को हम लोग लेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। एंड देन ये जो कमांड है ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। और फिर हमारे पास डेटा बन जाता है एक्सेलेंस। फिर इस डेटा को आर फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, फिर काम करेंगे। लेकिन मैनुअल इसमें बहुत काम करना पड़ता है, बिकॉज none of the softwares is compatible to handle both the data sets। उसका एक तरीका है, तो मैंने पहले आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, द डेटा सेट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्कोपस इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस में जो फील्ड है वो स्कोपस में नहीं है, तो कैसे समझेगा सॉफ्टवेयर? ये तो इतना बड़ा कोड लिखने के बाद ये कर देता है काम, देखिए उसको फिर से मैप करना पड़ता है, ठीक है। देन हमारे पास यूजेबल फाइल बनती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा मोस्ट ऑफ द बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज जो होती हैं वो सिंगल डेटा सेट्स के साथ होती है, ठीक है। और यही के मेरा एक पेपर एक्सेप्ट हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। रिव्यूअर ने यही क्वेश्चन पूछा था हमसे लास्ट में। एक रिव्यूअर हमेशा पेपर रिजेक्ट कर रहा था, एक रिव्यूअर हमेशा एक्सेप्ट कर रहा था। सो आई हैव रिटन व्हाट आई हैव रिटन। मैं लाइव आपको दिखाता हूं कि देखिए कैसे मैंने किया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन वन डेटा सेट्स। सिस्टमैटिक रिव्यूज हम कर सकते क्योंकि नन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉम्पिटेबल टू हैंडल मर्ज डेटा सेट्स। अभी तक नहीं है, अगर करता भी है तो कुछ एनालिसिस कर देगा, सारे एनालिसिस नहीं कर सकता क्योंकि फील्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट। हाँ, हमने वो सिस्टम डेवलप कर लिया है कि मैं मर्ज डेटा सेट्स पे कर लूंगा, एनालिसिस भी कर दूंगा सॉफ्टवेयर से। देखिए इट इज वेरी मच मैनुअल प्रोसेस नाउ, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। वो मैं बताने चलूंगा तो 10 दिन में भी नहीं कर पाए। मैंने किया है काम और पब्लिश हुआ है, ठीक है। हायर एजुकेशन ट्रेंड रिपोर्ट है इन इंडिया, मैं दिखाता हूं आपको। मैं वही दिखाई दे रहा हूं इसी के लिए। ये अभी पब्लिश हुआ, उतने पुराना ये, जबकि दिस इज द बुक पब्लिश बाय ए इनवाइटेड चैप्टर था मुझे। ये बुक एक पब्लिश हुई, इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट। इस बुक को क्योंकि बहुत बड़े पब्लिशर से छपा है, स्कोपस इंडेक्स बुक है, रोथलेस, टेलर एंड फ्रांसिस का है। इसमें हमारा एक चैप्टर पब्लिश हुआ था। इस चैप्टर में देखिए चैप्टर 11, क्या किया है। ये चैप्टर 11 जो है दैट इज मैपिंग ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया और बिब्लियोमेट्रिक्स रिव्यू। इस स्टडीज में हमने क्या किया है, अगर आप
डिटेल में जाओगे, अभी तो ये बुक हमको अभी आएगी, अभी आई नहीं है हमारे पास। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आएगी मेरे पास, अभी तो जस्ट पब्लिश हुई है। इसमें 11 चैप्टर्स हम देखते हैं, ठीक है, 10 चैप्टर्स में। ये हमारा चैप्टर 10 है, ठीक है। मैपिंग ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, अ बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू बाय, ये हमारा पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए हमने क्या किया है, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस डेटाबेस। मर्ज डेटा सेट्स पे पहली स्टडीज मैंने की और बहुत मेहनत लगी हमको, और बड़ी अच्छी स्टडीज हमने पब्लिश की। टाइम लगता है, रिव्यूज होगा, ये देखिए 2023 की स्टडीज अभी 2025 में पब्लिश हुई। चैप्टर भी पब्लिश करना, इट इज नॉट इजी इन गुड पब्लिकेशन। और देखिए इसमें कोई भी ऑथर हम एजुकेशन से नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको इनवाइटेड, ये चैप्टर है मेरा, दे विल पे फॉर दैट चैप्टर, ठीक है। तो अभी तो बुक आएगी, बुक की ही कॉस्ट बहुत ज्यादा है और स्कोपस इंडेक्स है। तो देखिए इस पेपर में हमने क्या किया, वी हैव मर्ज्ड द डेटा सेट्स, और वो प्रोग्राम मैंने लिखा था उसी के लिए। हाँ चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो मर्ज डेटा सेट्स पे तब काम करो, सिस्टमैटिक रिव्यूज में मर्ज डेटा सेट्स पे काम करना आसान होता है, उसका तरीका भी अलग, ठीक है। और सिस्टमैटिक रिव्यूज में हम 4-4, 5-5 डेटा सेट्स को मर्ज करके करते हैं, वो अलग टेक्निक से। टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं सिस्टमैटिक रिव्यूज के लिए एक दिन पूरा रखा था, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यूज इज ए कंप्लीटली न्यू टेक्निक, इट्स जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स। अभी जो स्टडीज हम लोग करते हैं, दोनों करते हैं, एक ही पेपर में सिस्टमैटिक रिव्यूज भी करते हैं और बिब्लियोमेट्रिक्स। अब मैं आपको दिखाता हूं एक पेपर हमने जो पब्लिश किया, उसमें क्या कमेंट आया, ठीक है, और क्यों उसने बोला कि स्कोपस ही क्यों यूज किया जाए, वो बार बार रिजेक्ट कर रहा था पेपर। तो मैं वही दिखाता हूं कि मैंने क्या किया उसके लिए। मुझे गुस्सा तो आया था कि पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, इतना अच्छा पेपर, इट्स टॉप जनरल में वो एक्सेप्ट हुआ है पेपर। अभी उसका आज ही मेल आई थी हमको कि उसका मुझे प्रूफ आने वाला है। तो मैं दिखाता हूं शुरू से, थोड़ा सा हमारे पास टाइम भी है, तो लेट मी शो यू। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बिब्लियोमेट्रिक्स के पेपर्स कैसे एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। और करना कुछ नहीं है, इतना बहुत बड़ा काम हमने नहीं किया, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये पेपर हमारा आया है, मैपिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एपिस्टेमिक ट्रस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस ऑफ की थीम्स, इन्फ्लुएंसेस एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। ये बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज बहुत अच्छी बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज है और Q1 जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो अभी आज ही मेल हमको आई थी इनकी कि अभी हम लोग लगभग 7 डेज में, तो दिस एस्लिप जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में ये पेपर मेरा एक्सेप्ट हुआ था। मैं दिखाता हूं आपको कि वो पेपर क्या है। पब्लिकेशन में भी बहुत आता रहता है उनका मेल, और ये हमारा एक्सेप्टेड कॉपी है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि लाइव आप देखिए कि कैसे कमेंट आते हैं। दिस वाज रिवीजन ऑफ पेपर, ठीक है। ये सारा एनालिसिस हमने किया है, सेम तरह का रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किया है। देखिए लिखा थोड़ा अच्छा है, बट सेम तरह के रिसर्च क्वेश्चंस, सेम एनालिसिस। ये पेपर, इसमें काफी काम किया है, बोस व्यूअर पे भी किया है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड मेथोलॉजी हम लोगों ने यूज किया है। बहुत बड़ा पेपर है, कई पेजेस का है, इसमें सिस्टमैटिक रिव्यूज भी किया है। अभी ये सब हमको कल बताना है आपको, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे कैसे रिव्यूअर्स का कमेंट आया था। ये हमारा फाइनल एक्सेप्टेड वर्जन, ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, ठीक है।
मैं एक बार आपको आइडिया देता हूं। देखिए क्या हुआ उस पे, कैसे उसने, मैं एक चीज बताता हूं आपको कि देखिए कितना हमारे लिए मुश्किल था रिव्यूअर के कमेंट को एड्रेस करना। अब क्या हुआ, अब इस देखिए हमको मेल आती रहती है रिवीजन के लिए, और यहाँ पे सबमिटेड मैन्युस्क्रिप्ट डिसीजन, डिसीजन में इन्होंने कहा कि रिव्यूअर्स ने रिकमेंड किया है, और देखिए रिव्यूअर 1 हमेशा रिजेक्ट कर रहा है, रिव्यूअर 1 का कमेंट हमेशा रिजेक्ट, रिव्यूअर 2 का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट। और देखिए क्या कमेंट है, द ऑथर हैव रिवाइज्ड द मैन्युस्क्रिप्ट एज पर सजेशंस, आई एम कॉन्फिडेंट दैट द रिवाइज्ड वर्जन विल अट्रैक्ट गुड रीडरशिप वंस पब्लिश्ड। और ये जो रिव्यूअर्स हैं ये कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है ऐसे वैसे, ठीक है, तो इट इज नॉट ऑलवेज, इतना अच्छा रिवीजन कर दिया था जो जो उनका रिवीजन था फर्स्ट रिवीजन में, और इट इज वेरी गुड जनरल, हाई इंपैक्ट फैक्टर है, बहुत कम एक्सेप्टेंस रेट है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है इसको करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये इन्होंने रिजेक्ट किया, फिर हमने किया रिवाइज मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या लिखा देखिए, ये भी समझने वाली, मैंने लिखा, फिर हमने रिवाइज किया, ठीक है, while reviewer 2 has given recommendation to accept the manuscript, reviewer 1 has given detailed feedback, and मैंने ये नहीं कहा कि वो रिजेक्ट कर दिया और ये कर दिया, आप ईगो को किसी का हर्ट करोगे तो वो रिजेक्ट भी, हमको तो काम लेना है उससे। I said we appreciate the critical comments provided, however we respectfully disagree। मैंने कहा मैं एग्री नहीं हूं, ठीक है, ये पूरा ये नोट ही लिखा है मैंने एडिटर को लिखा, पहले तो एडिटर के पास जाएगा तब तो वो रिव्यूअर को भेजेगा फिर। तो इट इज, एंड वी विश टू क्लैरिफाई आवर रेशनल एंड पर्सपेक्टिव बिलो टू सपोर्टेड विद द सेवरल सिमिलर स्टडीज। अब देखिए जो कमेंट था, रिव्यूअर्स कमेंट लिख रहा है, सेम कॉपी किया हमने, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन रिमेन इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू एंड डेटा सोर्सेज, ठीक है। तो इन्होंने लिखा, तो मैंने लिखा उसका कि, तो मैंने देखिए क्या लिखा, वी बिलीव दैट आवर रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट क्लियरली आउटलाइंस आवर रिसर्च मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन, सारा प्रोसेस मैंने दिया, देखिए वो व्यूअर विथ रेफरेंस, ठीक है, ये सारा मैंने उसका जस्टिफिक मैंने लिखा, वी हैव अडॉप्टेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड ऑफ डेटा क्लीनिंग। ये अभी आपको नहीं बताया है फ्रेशर कप्पा वैल्यू कैसे डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस एक होता है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे हो, जैसे जैसे आप लिखोगे आपको बहुत चीज लिखना पड़ता है। देखिए अब मैं वही कमेंट दिखा रहा हूं जो मैडम ने अभी पूछा कि मर्ज डेटा सेट्स के साथ, तो मर्ज डेटा सेट के साथ बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, रिलायंस ऑन अ सिंगल डेटाबेस, ये सही नहीं है, लिखा ना, केवल स्कोपस पे, ये रिव्यूअर का कमेंट है, फर्स्ट रिव्यूअर का। मैंने क्या लिखा, मैं उस पर एग्री नहीं हूं, व्हाट आई हैव रिटेन, ये आप लोगों के लिए निश्चित रूप से जानना चाहिए। वी अप्रिशिएट दिस कंसर्न and understand the value of using multiple data sets, but this study is a bibliometric studies and not a systematic literature review। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए हमको बहुत से डेटा सेट्स को मर्ज करने की जरूरत होती है, बिब्लियोमेट्रिक के लिए जरूरत नहीं होती। एंड मेजॉरिटी ऑफ बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज कंडक्ट्स ऑन ए सिंगल डेटा सेट्स, as clarified in earlier version of the manuscript,
यूज ऑफ स्कोपस इज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। क्यों करते हैं? इन्होंने एक स्टडी है बास इटीएल की 2020 में पब्लिश हुई है, और उन्होंने कहा है कि क्यों हमको स्कोपस लेना चाहिए बिब्लियोमेटिक स्टडीज। मैंने रेफरेंस दिया, मैंने लिखा, और मैन्युस्क्रिप्ट इज ट्यून्ड विद कॉमनली अडॉप्टेड इन सिमिलर पब्लिश्ड स्टडीज। ये सारे लोगों ने स्कोपस पे किया है और कहा है कि स्कोपस क्यों जरूरी है। रेफरेंस के साथ लिखिए। आई एम राइटिंग जस्ट लाइक आई एम राइटिंग अ पेपर। लेकिन आर्ग्यू आपको देना है तो सही तरीके से, आप गुस्से होके आर्ग्यू मत दीजिए। वी हैव क्लैरिफाइड दिस टू इन द मेथोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन फ्यूचर रिसर्च। मैंने लिखा है कि क्यों हमने इसको पस लिया। द सेम हैज बीन आल्सो रिवाइज इन द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, एक्सप्लेनेटरी नहीं है, तो उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया। फिर कह रहा है इनसफिशिएंट डिस्कशन है। अब वो कोई रिजेक्ट करने पे लगा है तो लिखेगा ही। मैंने उसका भी पर्सपेक्टिव दिया विद सिमिलर स्टडीज। फिर उसने लिखा कि एक्सप्रेशन सही नहीं है। फिर मैंने लिखा कि क्यों हमने सही किया है, अदर कंसर्न्स। ठीक है, और हमने क्या लिखा, वी रिस्पेक्ट रिव्यूअर वंस पर्सपेक्टिव बट जेंटली डिसएग्री विद द। ठीक है, हम पर्सपेक्टिव को आपको, ठीक है आप सही कह रहे हो, रिस्पेक्ट करते हैं आपके व्यूज को। आवर स्टडी एक्सप्लिसिटली एड्रेस दिस इश्यूज। ठीक है, पूरा चीज हमने लिखा, किस सेक्शन में हमने क्या लिखा है ये कर दिया, और सारे रेफरेंस जो हमने उसके लिए साइट किया है ये सारे देखिए, इतने रेफरेंस हमने डाल दिए। फिर लिखा उसको, we believe that being a researcher and professor and reviewer, we may rational with the facts and analysis conducted by the researcher in tune of the similar studies. आप कोई चीज ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो होता ही नहीं है। The efforts and time dedicated to prepare the manuscript on such a contemporary issues may also contribute. कितनी इसमें मेहनत लगी है, टाइम कितना लगा है, उसको भी तो कोई देखेगा। We urge to the editor, मैंने एडिटर को बोला, मैंने रिव्यूअर्स को, that please get the review of manuscript by other independent। मैं कह रहा हूं आप किसी से अदर से रिव्यू करा लो, लेकिन उससे नहीं। And in the light of comments received and its appropriate, मैं ये भी कह रहा हूं कि उसका जो कमेंट है वो appropriate नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि not appropriate। मैं लिख रहा हूं कि इन द, आप दूसरे से किसी से रिव्यू करा लीजिए इन द व्यू ऑफ इट, कि जो कमेंट उसे किया है सही किया है कि नहीं। ठीक है, और जैसे ही हमने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया, आपको दिखाता भी हूं, और वो तुरंत पेपर हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका पेपर रिव्यूअर्स के कमेंट खराब आए तो रिव्यू में जाना ही 50% गारंटी है कि आपका पब्लिकेशन हो जाएगा। ये मैं दिखाता हूं आपको इस पेपर के लिए। दिस इज वेरी गुड जर्नल। अभी पेपर ये आ जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो ये भी एक आर्ट है, आपको सीखना है। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। एक और जर्नल में अभी हम उसका डिसीजन आना है, उसमें भी सेम हुआ था। अभी वो भी पेपर आने वाला है। देखिए, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया था, ठीक है, तो ये पूरा उसका टाइमलाइन दिखाता है। फर्स्ट आई हैव सबमिटेड 17 नवंबर, 24 को डिसीजन आया, फिर R1 सबमिट किया, तो यहाँ पे मेजर रिवीजन आया, और मैंने 30 मार्च को फिर सबमिट किया, और विद इन अ वीक डिसीजन आ गया, एक्सेप्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि, तो जब अच्छे जर्नल्स में आप करते हो तो लगभग 6 महीने का टाइम लाइन तो आप मान के चलो कि इतने समय तो लगेगा ही। लेकिन सिंपल बिब्लियोमेटिक स्टडीज है, इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडीज नहीं है कि वो पेपर नहीं हो सकता। इट्स वेरी सिंपल स्टडीज, और हमने कुछ नहीं ऐसा किया है जो आप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीजें मैंने अलग कर दी, ये जो कल सिखाऊंगा मैं दोस्त व्यूअर से,
थीमेटिक एंड क्लस्टर एनालिसिस, ये थोड़ा सा इसमें अलग वो करता है। लिखा इस पेपर को बड़ा अच्छे से है, तो रिवीजन भी होता है, जितने रेड कलर हैं ये रिवीजन्स वाले हैं। तो वो कहता है, देखिए मैंने लिखा एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था, वही चीज रह गई। आपको बहुत ज्यादा लोग परेशान करें तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो मैंने यहां लिखा, द स्टडी इज बेस्ड ऑन द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्कोपस डेटाबेस which is one of the leading database to conduct a bibliometric studies. While Web of Science was also considered, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने वेब ऑफ साइंस नहीं देखा, ये बाद में मैंने ऐड किया, मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि मुझे स्कोपस में ही करना था, क्योंकि डेटा सेट्स ज्यादा आ रहा था। फिर मैंने बाद में जब वो कमेंट करने लगा तो मैंने लिखा, द इनिशियल सर्च yielded 26 रेलिवेंट रिजल्ट। तो वेब ऑफ साइंस में केवल 26 का डेटा है, तो मैं कैसे बिब्लियोमेट्रिक स्टडी करूंगा? तो मैंने लिख दिया कि गिवन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, द लिमिटेड डेटा सेट्स वाज insufficient to conduct a bibliometric insight, as the analysis software is compatible to handle only data sets, Scopus or Web of Science at a time. We have chosen Scopus. आपको बिल्कुल आपको लिखना चाहिए कि क्यों चूज किया। अब ज्यादा अगर कोई रिव्यूअर लिख रहा है कि क्यों ऐसा, तो फिर आप उसमें मॉडिफाई कर दीजिए, बट आप निगेटिव मत लिखिए, पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। रिव्यूअर भी नहीं चाहता, कोई ऐसे रिव्यूअर मिल जाते हैं, अब मूड ठीक नहीं है, पैसा तो कुछ मिलता नहीं है उसके लिए, किसी लड़ाई करके कोई आया है वाइफ से अपनी, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है। अगर मूड अच्छा हो, मेरे साथ भी होता है, रिव्यूज डिपेंड्स ऑन द मूड। अगर आपका मूड अच्छा है, उसी तरह से जब आपका मूड अच्छा है, आप कॉपी चेक कर रहे हो, तो आपका मूड अच्छा है तो आप बहुत अच्छे नंबर दे दोगे बच्चों को, मूड खराब है तो कई लोगों को फेल भी कर दोगे। तो इट डिपेंड्स कि वो किसको जाता है। और एक साथ एडिटर के लिए बहुत चैलेंजिंग है, एक साथ वो लगभग 10 रिव्यूअर्स को भेजता है, उसमें से कुछ लोग ही एक्सेप्ट करते हैं, 2-3 लोग, मिनिमम 2 को से तो रिव्यू कराता ही है। और ओपन जनरल है तो 7 रिव्यूअर्स, 8 रिव्यूअर्स, इसीलिए आपका पेपर बहुत क्वालिटेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिव्यूअर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। देखो हमारा पेपर बिब्लियोमेट्रिक्स पे एक्सेप्ट होगा, ऐसा पेपर आप भी लिख सकते हो, इट्स वेरी इजी। आपको वर्जन 1 बता दिया ना, तो अब वर्जन 2 पे टाइम भी हो गया, वर्जन 2 पे हम लोग कल काम करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। अभी एनालिसिस लिखना नहीं, लिखना तो समथिंग टाइम लगता है उसमें, ठीक है। ये नहीं कि चैट जीपीटी में डेटा डाल के लिख रहे हो, नहीं, खुद से लिखो, सारे ड्राफ्ट में खुद से लिखना है। लिखोगे तो फिर पकड़े जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है, अच्छे उसके रिव्यूज भी आ जाते हैं। अब ये पेपर जब आएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पेपर, और कितना डेटा सेट्स है आप देखिए, मैं बोल रहा था ना कि डेटा सेट्स बहुत कम था इसका, हमारे पास कितने का डेटा सेट्स 111, कल 211, तो ज्यादा ही बोल रहे थे। कितने पे स्टडी हुई है, मैडम पूछ रही थी शायद, कितने पे स्टडी हमें किया है? 111 पेपर पे बस। आई वॉज वरीड कि 111 पेपर पे कैसे हो सकता है, लेकिन देखिए 111 पे भी हो सकता है, अगर टॉपिक ऐसा है तो बिल्कुल हो सकता है। और किया है, पेपर एक्सेप्ट आपके सामने है, बहुत से बिब्लियोमेट्रिक्स के पेपर एक्सेप्ट होते हैं। दिस इज द न्यू वन, अभी जस्ट एक्सेप्ट ही हुआ है, इसका कॉपीराइट जस्ट मैंने साइन किया, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू पब्लिश, और मुझे लगता है अगले वीक पब्लिश हो जाएगा, तो आपके ग्रुप में भी शेयर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने में आपको हेल्प करेगा। तो कल वर्जन 2 पे काम करते हैं हम लोग,
सेव वर्जन 1, ठीक है। ये नहीं कि कल पता चले कि आप जो काम कर रहे हो वर्जन 1 ही ना मिले। तो मैं भी सेव कर ले रहा हूं अच्छी जगह। ये मैं वर्जन 1 पे काम कर रहा हूं, ठीक है। कल वर्जन 2 इसका बनाएंगे और वी आर गोइंग टू ऐड मोर एनालिसिस, ठीक है, एडवांस एनालिसिस, तब जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कल अभी हमारे पास पूरा दिन है, उस पे काम करेंगे। आप भी टायर्ड हो जाते हो, मैं भी टायर्ड, बोलना, आप तो बैठे रहते हो, मुझे तो बोलना पड़ता है। हाँ, इतनी आदत नहीं है बोलने की। तो इस पे कल हम लोग काम करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव वर्जन 2। So we are closing for today, and we'll be meeting again tomorrow at 9:30 sharp. So thank you so much. ठीक है। Hello. Thank you, sir. Some comment I am getting. Please also train us on systematic review and meta analysis. ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अभी बिब्लियोमेट्रिक तो सीख लें।